ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणम्योण जिणवरिन्दे प्रणरसुरभवनिन्द वन्दे सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का पाव। भाव पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई भाव रहित कोई भी जीव हो वो सीजेगा नहीं। भाव लिंग से अगर रहित है तो वो सीजने वाला नहीं है, सिद्ध होने वाला नहीं है, उसे कल्याण का मार्ग मिलने वाला नहीं है। पूरा बाहरी द्रव्य लिंग का पालन करके अथवा बाहरी त्याग करके उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, उससे कुछ भी सिद्धि नहीं। देखा था ना कल अपन ने तीसरी और चौथी गाथा कि बाहर जो परिग्रह है, बाहरी परिग्रह, उसका त्याग क्यों किया जाता है कि वो भाव लिंग में यानी कि अंतरंग परिग्रह के त्याग में निमित्त होता है अथवा भाव विशुद्धि का वो निमित्त बनता है, इसलिए वो त्याग करते हैं। लेकिन अगर भाव विशुद्धि नहीं है, अगर भाव लिंग नहीं है, तो वो त्याग किस काम का? माने उस बाहर के त्याग की वैल्यू तो तब है, उसकी कीमत तब है कि जब अंदर से भी वो परिग्रह का त्याग हुआ, अंतरंग परिग्रह का त्याग हुआ हो, भाव लिंग हुआ हो, तभी जाकर के उसकी कीमत है। उसके बिना तो उसकी कोई कीमत नहीं। ये अपन ने तीसरी गाथा में देखा था और चौथी गाथा में तो स्पष्ट कह दिया कि करोड़ों करोड़ भवांतरों तक, करोड़ों करोड़ों भवांतरों तक, जन्मांतरों तक हाथ लंबे करके खूब तप करे, गली वस्त्र होकर, यानी कि वस्त्र आदि को सब छोड़ करके और खूब तप करे, तो भी वो सीजने वाला नहीं, मोक्ष जाने वाला नहीं है, सिद्धि उसको प्राप्त होने वाली नहीं। एक बार चौथी गाथा बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करते हैं। भाव रहियो न सिद्धै जय वितवम चरई कोड़ि कोड़ियो जम्मंतराय बहुसो लंबे हथो गलिय वत्थो भाव रहियो न सिद्धै जय वितवम चरई कोड़ि कोड़ियो जम्मंतराय बहुसो लंबे हथो गलिय वत्थो वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ा कोड़ि वर्षों तप करें पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिनवर कहें। देखो, तो बहुत जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी वो हाथ लंबे करके तप करता रहे तो भी उसको सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, अगर भाव से रहित है ना। क्योंकि कोई ऊपरी दिखावे का नाम थोड़ी ना मुनि दशा है। ऊपर से नग्न हो जाए, पीछे कमंडल धारण कर ले तो क्या मुनि हो गए? ऐसे तो नागा बाबा भी होते हैं, नागा साधु होते हैं ना, कुंभ के मेले में आते हैं, वो भी नग्न रहते, वो भी कोई कोई कमंडल वगैरह रखते हैं साथ में, अन्य मत में भी होते हैं कमंडल आदि। तो इस तरह से धारण करने मात्र से कोई मुनिपना नहीं हो जाता, इतने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाता। मोक्ष अगर भाव रहित है तो वो नहीं मिलेगा, भाव रहित जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। भाव सहित है, भाव लिंग सहित है तो वो द्रव्य लिंग काम का है, ऐसी बात है।
आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, इसी को और ज्यादा मजबूती से बताते हैं। परिणामं अशुद्धे गंथे मुंचे बाहिरे यजई बाहिर्गंथच्चाओ भाव विहूणस्त किं कुणई परिणामं अशुद्धे गंथे मुंचे बाहिरे यजई बाहिर्गंथच्चाओ भाव विहूणस्त किं कुणई परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। क्या कहा? परिणामम्मि अशुद्धे, अशुद्ध परिणाम होने पर, सप्तमी का प्रयोग है ना, परिणामम्मि, परिणाम में, कैसे परिणाम में पे पर कुछ भी लगा सकते, परिणाम होने पर, कैसे परिणाम होने पर कि अशुद्ध है, अशुद्ध परिणाम होने पर गंथे, गंथे माने ग्रंथानि, परिग्रहाणि, परिग्रह, मुंचेई छोड़ता है ना, समझ में आ रहा है? ये संस्कृत की धातुओं से मिली हुई है प्राकृत की। गंथे मुंचेई बाहिरे यजई, जई मतलब यदि, अगर बाहर के ग्रंथ को यानी कि बाहर के परिग्रह आदि को छोड़ता भी है, कब? परिणामों के अशुद्ध रहते हुए। अंदर में परिणाम तो अशुद्ध हैं और बाहर में वस्त्र और घर परिवार और रुपया पैसा इत्यादि सब छोड़ भी देता है, बाहर का सब परिग्रह छोड़ भी देता है, लेकिन अंदर में अगर परिणाम अशुद्ध हैं तो बाहिर ग्रंथ चाओ यानी बाहर के ग्रंथ का परिग्रह का त्याग भाव विहुणस्त किम कुणई, वो भाव विहीन जीव का क्या कर लेंगे? भाव विहुणस्त है ना, यानी भाव विहीन जीव का किम कुणई, किम क्या कर लेंगे? माने समझ में आया अर्थ? कि अंदर भाव अगर अशुद्ध है, अंदर अगर अशुद्धता पड़ी हुई है, अशुद्ध भावों के अशुद्ध परिणामों के रहने पर अगर बाहर में ग्रंथ का यानी परिग्रह का त्याग कर भी देता है, बाहर में परिग्रह का त्याग कर भी देता है, तो बाहर ग्रंथ का बहिरंग परिग्रह का त्याग उस भाव लिंग से रहित जीव का क्या कर लेगा? क्या कर लेगा माने कि क्या लाभ हो जाएगा उससे, क्या फायदा हो जाएगा, क्या फल दे देगा? स्पष्ट लिख दिया कुंदकुंदाचार्य देव ने, स्पष्ट। इससे बढ़ के और क्या कहें कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, बाहर में कुछ भी कर लो, बाहरी उस क्रिया से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर अंदर में अशुद्ध भाव है, अगर अंदर में भावलिंग नहीं है, तो वो बाहर के परिग्रह का त्याग क्या कर लेगा? क्योंकि ऐसा परिग्रह तो जाने कितनी बार छोड़ा, जाने कितनी बार इसने मुनि दीक्षा धारण। आगे आएगा सब, इस भाव पहाड़ में बहुत गजब गजब की गाथाएं हैं। ये प्रमाण है कि आज तक तो इतनी बार मुनि बन गया, आज तक तो इतनी बार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तरह तरह की क्रियाएं कर ली, लेकिन तुझे आज तक कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबका कारण एक ही, हर प्रश्न का एक ही जवाब, भाव लिंग नहीं। पूरा द्रव्य पर दृष्टि रखी, बाहर पर दृष्टि रखी, शरीर की क्रिया पर दृष्टि रखी, उससे धर्म मानता रहा। और अभी भी यही स्थिति है। किसमें कहते हैं धर्म, किसमें मानते हैं लोग? ये बाहर के नाच गान में, उछल कूद में, इसमें धर्म मानते। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, हो गया। बोलो, ये भावलिंग है कि नहीं है? स्वाध्याय स्वाध्याय भावलिंग है या नहीं है? है? ये तो बाहर की क्रिया है, वो विचार तो अंदर में चलेगा। पहले कह दिया ना, भावलिंग से, भाव शब्द से किसको कहा? मुख्य रूप से सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। और बिल्कुल व्यवहार से भी कथन करो तो तत्व विचार, तत्व चिंतन वो तो है अंदर में, कषाय भाव तो घटे, उसको यहाँ भावलिंग समझ।
न वो पूजा आदि वो भावलिंग है, न ये स्वाध्याय आदि भावलिंग। ध्यान रखना, है ना। ये जो क्रिया है ये ऊपर की, किताब खोल के अपन बैठ गए, पढ़ लिया, बोल दिया, सुन लिया, सुना दिया, ये सब काम हो गया। इससे क्या लाभ? अगर अशुद्ध परिणाम बने रहे अंदर में, बरसों बरस सुन तो रहे लोग बात है, बूढ़े हो गए, 80-80 साल के हो गए, बरसों से सुन रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि पैदा ही इस माहौल में हुए, तो वो तो बचपन से ही सुनते आ रहे। आज भी ऐसे लोग मौजूद है, गुरुदेव के जमाने में पैदा हुए थे और बचपन से ही गुरुदेव के पास भी जाते थे, और वो सब आज भी सुनते रहते हैं। लेकिन सुनने के बाद भी अगर परिणाम अशुद्ध ही बने रहे, भाव अगर नहीं सुधरे, तो ऊपर की क्रिया किस काम की? हालांकि यहाँ पे तो मुनि बनने की बात है, लेकिन अपन तो अपने ऊपर लगाओ। बाहर से अपन ने इतने पूजा कर ली, पूजा पाठ विधान इत्यादि सब कर लिया, यात्रा दान भक्ति सब सब काम करा, स्वाध्याय भी करी, लेकिन अंदर वो अशुद्ध परिणाम मिटे नहीं, सम्यक तो प्रकट हुआ नहीं। सम्यक तो प्रकट होना तो चलो आगे की बात, अभी तो तत्व विचार का ही पता नहीं। किताब खोल के बैठते हैं, दिन में 2 बार 3 बार पढ़ लिया, हो गया हो तो क्या, और क्या करना है? हो गया धर्म। बोलो, इसमें संतुष्ट होकर के जो बैठ जाता है, ये बताओ, ये बाहर ग्रंथ का त्याग, ये तो नाम इसका लिया है, बाकी सब चीजों पर लगा। बाहर से शास्त्र का अभ्यास भाव विहीन के क्या कर लेगा? बाहर से वो पूजा पाठ उस भाव विहीन के क्या कर लेगा? बाहर से वो यात्रा, वो दान, वो भाव विहीन के क्या कर लेगा? इशारा तो मुनिराज के लिए है क्या? एक और द्रव्यलिंग धारण करने से कुछ भी नहीं। अपन अपने लिए लगाओ, अपने ऊपर क्या लगेगा कि अपन अगर भाव रहित वो क्रिया करते हैं, उस बात को बिना समझे वो क्रिया करते हैं, जिसको हम धार्मिक क्रिया कहते हैं, वो धार्मिक क्रिया क्या कर लेगी, क्या फायदा हो जाएगा उससे? नहीं क्या अर्थ इसका? मैं बाहर में बहुत सारे धार्मिक कार्य कर लूं, खूब धार्मिक आयोजन भी कर लूं, लेकिन भाव विशुद्धि है नहीं, परिणाम में निर्मलता आई नहीं, सम्यक की प्राप्ति का उपाय किया नहीं, तत्व विचार किया नहीं, तत्व निर्णय किया नहीं, तो वो सारी क्रियाएं क्या कर ले? कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। थोड़े दिन के ये पुण्य का उदय है, तब तक चलेगा, और ये थोड़ा बहुत मंद कषाय रूप जो पुण्य बंध गया होगा, तो वो पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन घूम फिर करके तो बाद में वही बन जाएगा, निगोदिया हो जाएगा। खुरपा और जाली, खुरपा और जाली समझते हो? नहीं समझते? खुरपा किसको बोलते हैं? खोदने का होता है ना, छोटा सा वो एक होती है ऐसी, इसे मिट्टी खोदते हैं, उससे जो गमला वगैरह लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वो लोग काम में लेते हैं उसको, देखा? छोटा सा होता है, तो उसको बोलते हैं खुरपा। और जाली होती है, आया समझ में? तो केरियां तोड़नी हो किसी को, पेड़ से फल तोड़ने हो, तो क्या करते हैं? एक लंबा डंडा लेते हैं, उसके आगे ऊपर वो चाकू जैसा धारदार कुछ रहता है, और उसके साथ में जाली लटकी रहती है। इतना ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पेड़ पे, यहीं से वो डंडे से यूं चलाते हैं और उसको यूं ऐसे काटते हैं, और वो जाली में फल आ जाता है। घास फूस को क्या करते हैं, हटाना है तो वो खुरपा चलाते हैं। आया समझ में? जो भी कुछ काम करना हो, खेती किसानी का, बाग बगीचे का, बागवानी करनी हो, तो वो खुरपा काम में आती है। ये दोनों चीजें किसके काम में आती है? वनस्पति। तो वही फिर खुरपा और जाली फिर वही चलेगी, और उसके द्वारा तू दुखी होगा क्या? उसके द्वारा दुखी होगा। दूसरा अर्थ खुरपा और जाली का एक और है, खुरपे से जमीन खोदी जाती है ना, पृथ्वी का एक जीव, वो घात, उनका घात होता है, और जाली में वो वनस्पति का एक पकड़ी जाती है। तो पृथ्वी का एक से लगा गया वनस्पति का एक इंद्रिय की शुरुआत पृथ्वी का एक से ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ऐसे है ना क्रम। तो वो खुरपा और जाली, इसका अर्थ क्या निकला कि तुम मर के एक इंद्रिय हो। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। क्या कर लेगा ये द्रव्य लिंग, क्या कर लेगा ये बाहरी त्याग, क्या कर लेगा ये बाहरी क्रिया का तेरे को जो रस है वो क्या कर लेगा? उससे कहाँ पहुंच जाएगा तू? घूम फिर करके तो वहीं जाना। जीव के 2 ही ठिकाने हैं, याद रखना, एक निगोद, दूसरा मोक्ष। मोक्ष अगर नहीं गया तो निगोद तो जाना ही जाना। तो ये बीच का समय क्या है फिर? ये बीच का तो थोड़ी देर का समझ लो, बाहर निकला है क्या?
थोड़े दिन के लिए बाहर आया है, जब ये मनुष्य बन जाता है, तिर्यंच और दूसरा तिर्यंच बन जाता है, नारकी बन जाता है, देव बन जाता है, ये ज्यादा लंबा समय के लिए थोड़ी ना होती है दशा। बहुत लंबे समय के लिए, अनादि अनंत काल देखो तो वो निगोद में जाता है, सादि अनंत काल देखो तो सिद्धशिला मोक्ष में जाता है। बाकी का तो बहुत कम समय, बाकी के लिए अनंत काल नहीं होता। ऐसा समझ। क्या कहा कि अशुद्ध परिणाम होने पर अगर वो बाहर के परिग्रह का त्याग भी करता है तो वो परिग्रह का त्याग उस भाव विहीन के क्या कर लेगा? समझ में आ रही बात? जैसे बोलते हैं ना, यूं कोई बिगाड़ करने की बात हो तो देख लेंगे क्या बिगाड़ लेगा ये। तो बिगाड़ करने की तो बात है नहीं, यहाँ तो इससे अच्छा चाह रहे हैं तो सोचेगा ये बहुत अच्छा कर देगा, अच्छा देख लेंगे क्या कर लेगा, क्या निहाल कर देगा। अपनी देशी भाषा में बोलते क्या निहाल कर लेगा ये। तो ऐसे क्या निहाल कर देगा ये बाहरी त्याग क्या निहाल कर देगा कि ठीक है तो फिर कुछ भी हम त्याग व्याग नहीं करेंगे, ये मत कर। तो पहले तो ये समझ, ये बात अपन पहले भी कर चुके। सबसे पहले तो ये समझ कि तू ग्रहण और त्याग कर भी सकता है क्या? क्या तू ग्रहण त्याग का करता भी है? कौन सी शक्ति है जीव में जो ग्रहण और त्याग से रहित पना दिखाती है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, याद रखना। त्याग और उपादान से शून्यत्व है जीव में। कौन सी? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये प्रत्येक जीव में है। जीव न पर को करे न भोगवे, न पर को छोड़ सकता है, न पर को ग्रहण कर सकता है, न पर में कुछ कर सकता है। क्या समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जीव में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, किसका तो क्या ग्रहण कर लेवे और किसका क्या छोड़ देवे। न त्याग कर सकता है न ग्रहण कर। तो सबसे पहले तो नक्की कर कि मैं ग्रहण करने वाला और त्याग करने वाला हूं नहीं। फिर भी क्योंकि ये तीसरी कथा में आया था ना, भाव विशुद्धि का निमित्त जान करके वो बाहरी द्रव्यों का त्याग किया जाता है। लेकिन भाव विशुद्धि हो तो निमित्त कहलावे, भाव विशुद्धि हो ही नहीं तो निमित्त किस बात का? समझ में आ रही है बात? एक आदमी, वो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि अब तुम आलू नहीं खाओगे, है ना। आलू भी नुकसान करता है ना, किसी किसी उसमें मना कर देते हैं कि आलू मत खाना, ठीक है ना। उसने आलू छोड़ दिया और एक जैन सज्जन व्यक्ति, उसने ये जाना कि इसमें बहुत जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, इनका घात अपने को नहीं करना, तो उसने भी आलू छोड़। क्रिया दोनों की एक जैसी। ये बताओ, वो जो उसका आलू का त्याग है डॉक्टर के कहने पे जिसने छोड़ा, उसका वो आलू का त्याग भाव विशुद्धि में निमित्त है या नहीं है? क्यों नहीं है? भाव विशुद्धि नहीं है ना। भाव विशुद्धि हो तो उसमें निमित्त कहला। निमित्त कब होता है? कि वो कार्य हो तो निमित्त कहलाता है अनुकूल। कार्य अगर हो तो वो निमित्त अनुकूल कहलाता है, या जो अनुकूल होता है उसको निमित्त कह देते हैं। कार्य ही नहीं हुआ तो किस बात का निमित्त? समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। तो बाहरी त्याग हम नहीं करेंगे कि पहले तो ये समझ ले, अपने भावों को संभालने के लिए वो त्याग आदि होते हैं, और वो त्याग आदि भी कल्याण में निमित्त तब कहलाते हैं जब कल्याण रूप भाव अंदर में हो। तो ये तो पक्का समझ के बैठना कि बाहर का कुछ भी त्याग आदि वो फलदायी नहीं है अगर हमारे भाव विशुद्धि नहीं। और फिर नहीं करेंगे तो मत कर त्याग। किसने कहा मत कर? तेरे भाव बिगड़ते ही रहेंगे, उन द्रव्यों के संयोग से तेरे भाव बिगड़ते रहेंगे, और जैसी तेरी दशा अभी बिगड़ी हुई है, ये बिगड़ी हुई दशा हमेशा चलती, इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो पाया। बड़ी असमंजस की स्थिति। एक तरफ कहते हो कि त्याग नहीं करोगे तो दुखी होगे, दूसरी तरफ कहते हो कि ये त्याग कुछ काम का नहीं। अरे तो यही तो कहते हैं कि भाव सहित कर वो सारा काम। भाव विशुद्धि सहित, भाव लिंग सहित वो द्रव्य लिंग होता है तो कार्यकारी होता है। भाव लिंग के बिना वो द्रव्य लिंग कुछ भी कार्यकारी नहीं। ये यहाँ पर बात है। गाथा समझ में आ रही है? गाथा सरल है बिल्कुल, क्या कठिनाई नहीं है गाथाओं में। शब्द आ गया ना सब समझ में? चलो इसको ढूंढारी से देखते हैं।
परिणाम, ठहरो एक मिनट, क्या है यहाँ पे? जैसे मुनि होए परिणाम अशुद्ध होते हैं, बाह्य ग्रंथ को छोड़े तो बाह्य परिग्रह का त्याग है, सो भाव रहित मुनि के कहा करे, किछु भी ना करे। भावार्थ, जो बाह्य परिग्रह को छोड़ी मुनि होए और परिणाम अशुद्ध होए, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े तो बाह्य का त्याग किछु कल्याण रूप फल न करी सके। सम्यक दर्शन आदि भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य न होए है। पहली गाथा ते या में यह विशेष है, जो मुनि पद भी ले और परिणाम क्या है, परिणाम उज्जवल न रहे, आत्मज्ञान की भावना न रहे तो कर्म कटे नहीं। आगे उपदेश करे है, जो भाव को परमार्थ जानी याही को अंगीकार। ठीक है, अंतर कहीं? कहाँ पे परिग्रह रूप? बाह्य परिग्रह को छोड़कर परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो। एक सेकेंड, छोड़ी मुनि होए और परिणाम अशुद्ध होए। परिग्रह रूप का तो क्या अर्थ बनेगा? परिग्रह रूप दिया भी नहीं इन्होंने। चाहो तो परिग्रह रूप को हटा लो। एक मिनट देखते हैं इसको क्या लिखा है। जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जाए और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो। परिग्रह रूप कैसे होते हैं? परिग्रह के ग्रहण रूप होता है, कुछ होता है, अशुद्ध ही आएगा बस, है ना। ये परिग्रह रूप को हटा लो। परिणाम अशुद्ध हो, कितना मात्रा आएगा? 134 पेज नंबर पर। आपके पास कौन सा ग्रंथ है? हाँ ठीक है, 134 पेज पे। नहीं तो इसमें परिग्रह रूप तो कहीं नहीं लिखा। भावार्थ में, भावार्थ की पहली पंक्ति, जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो। यहाँ से परिग्रह रूप हट जाएगा, परिणाम अशुद्ध हो, बस इतना हो जाएगा। देखो अर्थ देखते हैं। यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रह को छोड़े, देखते हैं ना अपन कि बाहर का तो सब छूट गया, लेकिन अभी अंदर से मुनि पना तो छोड़ो, एक सामान्य श्रावक जैसे भी लक्षण नहीं है। होते हैं बहुत से इस तरह के जीव भी हो जाते हैं। बाहर से तो सब छोड़ दिया, मतलब घर बार छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, वस्त्र तो छोड़े बिना फिर कौन दिगंबर मुनि कहलाता, तो वो सब छोड़ दिया, लेकिन अंदर में तो भी परिणाम अशुद्ध ही बने हुए। परिणामों में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो छोड़ो, 1 कषाय चौकड़ी का भी अभाव नहीं हुआ। और तीव्र कषाय अलग, जहां पे झूठ बोल देते हो, भला बुरा कह देते हो, मरने मारने की बातें कर देते हो, इस तरह की बातें कर देते हो, तो बाह्य परिग्रह का त्याग उस भाव रहित मुनि को क्या करे, माने क्या फल देगा वो है? क्या निहाल करेगा? कुछ फायदा होगा उससे? कुछ लाभ नहीं होने वाला, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करता है। भावार्थ, जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जाए, बनते ही सारे ही बनते, जितने भी मुनि बनते बाहरी परिग्रह को छोड़ के बनते, और परिणाम अशुद्ध हो, परिणाम तो उनको भोगने के हों, एकत्व ममत्व के हों उनसे, अथवा घर बार छोड़ा है तो अपना दूसरा नया संसार बसा लिया। कैसे संसार बसा लिया कि पहले घर में रहते थे, घर छोड़ के आए तो मठ बना लिया, मठ के अधिपति हो गए। पहले घर का स्वामी समझते थे खुद को, अब उस जगह का स्वामी समझने लगे। फला फला धाम, फला फला तीर्थ है, उसका मैं खुद को स्वामी समझने लग गया। पहले घर वालों को अपना मानता था, अब मेरे साथ जो जो रहते उनको अपना मानने लग गया। पहले घर वालों पे हुक्म चलाता था, अब यहाँ हुक्म चलाने लग गया। क्या हुआ है? बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जाए और परिणाम अशुद्ध हो,
अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े, बोलो, वस्त्र आदि छोड़ दिया ना, फिर उसके बाद वस्त्र देखने का भाव आएगा, उसके बाद वस्त्र कैसा है, वो साड़ियां कैसी है, दुपट्टे कैसे हैं, धोती कैसी है, ये देखने का भाव आएगा। जब शरीर के प्रति ही राग छोड़ा है तो वो मेकअप के सामान बनवाने का और बेचने का भाव आएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बने थे ना, मुनि बन जाए और परिणाम अशुद्ध हो, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़ा। अभ्यंतर परिग्रह कौन कौन से बताओ फटाफट। सबसे पहला तो मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व को कुछ भी नहीं गिनते, कह देते हैं मिथ्यात्व किंचित कर है। बोलो, काम ही खत्म, हम नाम ही हटा देंगे उसका तो उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कषाय, ये सब अंतरंग परिग्रह में है, और इन्हीं सब में लिप्त हैं, इन्हीं सब में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो अंतरंग परिग्रह तो छूटता नहीं। चलो, ये तो हो गई कषाय और उनकी बात। जो बाहरी परिग्रह है, उस परिग्रह का ममत्व भी कहाँ छूटता है। मैंने घर परिवार तो छोड़ दिया, घर संसार तो छोड़ दिया, लेकिन उन चीजों की लिप्सा तो अभी भी पड़ी हुई है। तोड़ और मलजी ने क्या गजब की बारीकी पकड़ी है वहां पर, संवर तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल में, कि ये अभी भी उनको भला ही समझता है। क्या कहता है, देखो हमने सब सुख के साधन छोड़े हैं, हम इतना कठिन काम करते हैं और ऐसा करते हैं, सुख के साधन छोड़े हैं। इसके दिमाग में क्या है, सुख का साधन कौन, वो विषय भोग। वो विषय भोग छोड़े मतलब सुख के साधन छोड़े। भाई सामान्य श्रावक आपस में ऐसी बात करे तो समझ में आती, लेकिन जो मुनि बन गया और मुनि बनने के बाद भी अगर इसकी दृष्टि ये है कि हमने सब सुख साधन छोड़े, आगे तो बहुत विशेष विशेष सुख मिलेंगे, तो अभी भी इसके दिमाग में क्या है कि ये विषय भोग सारे सुख हैं, सुख के कारण है। यही चल रहा है ना उसके दिमाग में। तो बोलो, कहाँ छूटा ये परिग्रह। बाहर में यहाँ पे वस्त्र आदि छोड़ दिए और वस्त्रों के प्रति अभी भी हाँ बढ़िया 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 ऐसा भाव है, तो अंतरंग परिग्रह कहाँ छूटा है। मिथ्यात्व और कषायों की बात तो जाने दो, अपन तो बाहरी परिग्रह के जो भाव चलते हैं, उस संबंधी जो भाव चलते हैं, उनको भी अगर भाव परिग्रह कहें, अंतरंग परिग्रह कहें, तो वो कहाँ छूटा है। पाप वाला पाठ पढ़ा ना, परिग्रह में वो परिभाषाएं पढ़ी होगी ना, द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह, नोट्स में बना रखी थी पहले अपने। तो बाहर में अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, ये तो द्रव्य परिग्रह। और भाव परिग्रह क्या, उनका भाव करना, उनको भोगने का भाव करना, उनको रखने का भाव करना, इकट्ठा करने का भाव करना, ये सब वो भाव परिग्रह है या नहीं। और मुझे तो ये इच्छा हो कि मैंने ये सब तो छोड़ दिया, लेकिन ये ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये चीज लगाओ, यहाँ ये चीज लगाओ, यहाँ ऐसा लगाओ, ऐसा। बोलो, लिप्सा पड़ी है कि नहीं पड़ी। जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम अशुद्ध हो, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े, अंतरंग परिग्रह न छोड़े, तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। बाहरी त्याग कुछ कल्याण देने वाला नहीं, इसको इसका भला होने वाला नहीं। तो बाहरी त्याग कब है फल देने वाला, कि बाहरी त्याग तो कभी भी फल देने वाला नहीं, लेकिन उसको अपने शुभ भावों में, अपने परिणामों की शुद्धता में निमित्त कह देते हैं। कब कब परिणाम सुधरे तो, है ना। तीसरी गाथा याद रखना, तीसरी थी ना, कौन सी थी, तीसरी, भाव विशुद्धि निमित्तम। ये भावों की विशुद्धि में निमित्त उनको कह देते हैं बाहरी परिग्रह आदि के त्याग को। लेकिन कब कहेंगे, कि काम होगा तो निमित्त कहेंगे, है ना। ये नियम याद रखो, निमित्त कब, कि जब काम हो तब, कार्य नहीं हो तो निमित्त नहीं। कह रहे सारे निमित्त मिल गए थे लेकिन ये काम ही नहीं होना था। अरे निमित्त मिले ही नहीं, निमित्त मिले और काम नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य होने पर ही उसको अनुकूल होने पर निमित्त का आरोप है। कार्य हो नहीं और कह दोगे कि इतने निमित्त मिल गए, निमित्त मिल गए, कहां से निमित्त मिल गए। निमित्त तो कहलाता ही तब है जब कार्य हो। कई लोग बोलते हैं वो कहते हैं ना, निमित्त जुटाए जाते हैं, इसका क्या मतलब। कोई नहीं जुटाए जाते निमित्त। किसने कहा निमित्त जुटाए जाते हैं।
निमित्त जुटाए जाते हैं, ये बात ही गलत है। निमित्त अपने आप उपस्थित होता है। निमित्तों को जुटाने का भाव इसके मन में भले आता हो, लेकिन कोई 3 लोग 3 काल में निमित्त जुटा लेवे ये संभव नहीं। क्यों? कि वो कार्य अगर होना है तो बाहर में जो भी वो अनुकूल बन जाएगा वो निमित्त बन जाएगा। मान लो आपने घर पर रोटी बनाने वाली बाई रखी, ठीक है ना, तो रोटी का निमित्त कौन है? रोटी बनने में निमित्त वो बाई है, ठीक है ना, वो महिला है, रोटी बनने में निमित्त। सामान्य रूप से अपन यही कहते हैं। अब किसी दिन वो नहीं आई, तो क्या होगा कि कुछ नहीं, हम बना लेंगे। तो आप बनिए ना उसमें अनुकूल। काम अगर होना है तो बाहर में निमित्त उपस्थित हो ही जाए। काम अगर नहीं होना है तो जिनको आप निमित्त समझते हो वो भी कुछ नहीं कर सकते। बाई तो आई है लेकिन गैस ही खत्म। बाई तो आई है और सब चीजें भी है, लेकिन आज घर में थोड़ी ऐसी बहसबाजी हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई खाना नहीं खा रहा, खाना ही नहीं बन रहा है। बोलो, तो बाई तो निमित्त थी ना, निमित्त जुटा तो लिया था आपने। निमित्त जुटाया नहीं जाता। काम जब होना हो, जैसा होना हो, तद अनुसार तद अनुकूल बाहरी सामग्री मिल जाती है। उस अनुकूल सामग्री को ही निमित्त कह दिया जाता। कब? कि काम होवे तो, और काम नहीं होवे तो निमित्त नहीं कहलाता। ये निमित्त जुटाओ, निमित्त जुटाओ, निमित्त जुटाओ, निमित्तों को जुटाना तो पड़ेगा ना, ये व्यर्थ की बात है। ये कर्तृत्व बुद्धि, ये कर्तृत्व बुद्धि है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं निमित्तों को जुटा करके काम कर लूंगा, तो आखिरकार वो तो कर्तापने का वो जो ओढ़ना चाहता है ना, कि देखो देखो मैंने निमित्त जुटाए सारे के सारे, मैंने ये काम कराया, अथवा दूसरे से कराया तो दूसरे पे कर्तापने की वो छाप लगाना चाहता। वास्तव में निमित्तों को जुटाया नहीं जाता, निमित्त नहीं जुटते। नहीं तो जुटा लो ना, अगर जुटा सकता हो कोई तो जुटा ले। मोक्ष के भी तो निमित्त हैं। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई निमित्त होता ही है। 5 समवाय होते हैं ना प्रत्येक कार्य में, है कि नहीं होते? 5 समवाय होते हैं, तो मोक्ष जाने का भी निमित्त तो होता ही है। तो जुटा लो उसको, क्यों देर करना? अगर जुटा सकते हो तो हल्के काम के क्यों जुटाए, अच्छे काम के क्यों नहीं जुटा लिए, ऊंचे से ऊंचे काम के क्यों नहीं जुटा लिए? एक काम करो, ऐसे निमित्त जुटाएं अपन कि जिससे सीधे 16वां स्वर्ग छोड़ो, अपन तो सर्वात सिद्धि पहुंचो ना। हल्का क्यों लो, नीचा क्यों लो? अपन स्वर्ग आदि की बात ही क्यों करो? हम तो ग्रेवेड में या उससे ऊपर जो है वो वहां जाएंगे, अनुदिश में और अनुत्तर में। जुटा सकता है कोई निमित्त? नहीं जुटा सकता। ना निमित्तों को जुटा सकता है, ना निमित्तों को हटा सकता। समझ में आ रही बात? क्यों? क्यों नहीं जुटा सकता, क्यों नहीं हटा सकता? बताओ, सोचो, बोलो। क्योंकि जहाँ कार्य होते हैं वहाँ निमित्त होते ही है। हाँ, वो तो ठीक है, निमित्त कुछ करता तो नहीं है। प्रश्न तो अपना ये है कि निमित्त को कोई जुटा नहीं सकता और हटा नहीं सकता, क्यों? अविनाभावी है, जहाँ फल के रूप निमित्त होते ही है। नहीं, निमित्त तो होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि निमित्तों को कोई जुटा क्यों नहीं सकता और हटा क्यों नहीं सकता? कार्य के साथ अविनाभावी संबंध है। अरे फिर वही बात, कार्य के साथ अविनाभावी संबंध तो है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जुटा सकता नहीं और हटा नहीं सकता, ये क्यों? ये वस्तु व्यवस्था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकता, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अपने अनुसार नहीं चला सकता। ये वस्तु व्यवस्था है ना। ये वस्तु व्यवस्था ऐसी कि प्रत्येक द्रव्य न्यारा न्यारा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई जोर नहीं, जबरदस्ती। इसलिए कोई भी निमित्तों को, निमित्त तो परद्रव्य होता, कोई भी निमित्त को न जुटा सकता है न हटा सकता। इसलिए जैसा कार्य होना होता है वो होता, और उसके अनुकूल निमित्त भी हमेशा होता। समझ में आ रही बात है ना?
अविनाभावी तो है, वो बात नहीं है, दिक्कत उसमें नहीं है कोई समस्या, अविनाभावी तो है। प्रश्न तो ये था कि जुटा क्यों नहीं सकते और हटा क्यों नहीं सकते, इसलिए नहीं जुटा सकते। मान लो कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु वो निमित्त है, हम क्यों नहीं जुटा सकते उसको, क्योंकि हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नितांत भिन्न है, सर्वथा भिन्न है ना। इसलिए ये याद रखो, ये बेसिक चीजें हैं, ये वस्तु व्यवस्था है ना। वस्तु व्यवस्था की वजह से, वस्तु व्यवस्था में ये इसको टालना अशक्य है। साक्षात तीर्थंकर आकर के इस वस्तु व्यवस्था को नहीं पलट सकते। भले 3 लोग को पलटने की ताकत होगी, वस्तु व्यवस्था को पलटने की ताकत किसी में नहीं। आया समझ? ऐसी गजब की बात है। तो क्या कहा, जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जाए और परिणाम अशुद्ध हो, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े, अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ता, तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन आदि भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता है। लोग गजब की बात कर ले, वे बाहर में कितना ही तप कर ले, तप सा निर्जरा चे पढ़ा ना है, तो बोलो कितने वर्षों तक ऐसे खड़े रहने पे कितने कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे हाथ ऊंचे करके खड़ा रहूं मैं, कितने वर्षों तक खड़ा रहूं जो कर्मों की निर्जरा होगी। उल्टा लटक जाऊं पेड़ पर, कितने वर्षों तक लटका रहूं तो कर्म की निर्जरा होगी, और कितनी होगी। पंचाग्नि तप से कितनी होगी है? सर्दी के मौसम में पहाड़ों पे चला जाऊं, हिमालय आदि पर, कितनी निर्जरा हो जाएगी। गर्मी के मौसम में मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाऊं, कितनी निर्जरा होगी बताओ, है कोई पैमाना? होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये बताओ। उससे कुछ भी नहीं, इतने वर्षों के तप से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई निर्जरा नहीं। क्या लिखा, सम्यक दर्शन आदि भाव बिना। भाव किसको कहा, सम्यक दर्शन आदि, आदि में कौन, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है ना, तो वो भावलिंग। तो उस भावलिंग के बिना, सम्यक दर्शन आदि भावों के बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता, कर्मों की निर्जरा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्मों की निर्जरा में इसके भावलिंग निमित्त है। आया समझ? ये भावलिंग सहज रूप में होता है और इधर कर्मों की निर्जरा तड़ातड़ अपने आप हो जाती है, उसमें अनुकूल ये भावलिंग बनता है। समझ में आ रहा? और भावलिंग में निमित्त वो बाहरी परिग्रह का त्याग वगैरह बनता है कि नहीं बनता? कि बनता है। और वो फलदायी तो तभी है जब वो अंदर का कार्य हो, भावलिंग हो तभी। बिना उस भावलिंग के वो द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं। भावों में परिग्रह का त्याग नहीं है तो वो द्रव्य परिग्रह के त्याग से, बहिरंग परिग्रह के त्याग से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं। समझ में आ रही बात? कर्म निर्जर रूप कार्य नहीं था। पहली गाथा से इसमें ये विशेषता, पहली मतलब इसके पहले वाली, इसके पहले जो गाथा है उससे इसमें ये अंतर है कि अगर मुनिपद भी ले ले और परिणाम उज्जवल न रहे, आत्मज्ञान की भावना न रहे, तो कर्म नहीं करते। पिछली गाथा में भी ऐसा ही था कि मोक्ष नहीं पा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता। यहाँ कह रहे हैं कि क्या लाभ हो जाएगा बताओ। अच्छा, और जवाब तो वास्तव में ये दोनों गाथाएं जुड़ी हुई है, चौथी और पांचवी। चौथी में तो क्या कहा था, भाव रहियो अणा सिद्धि, है ना, भाव रहित नहीं सीझता है। तो आशय तो यही है कि निर्जरा नहीं होगी उसकी। बाकी इसमें क्या कहा कि जब वो सीझेगा ही नहीं तो किम को नहीं, फिर क्या कर लेगा, क्या फल मिला, फिर क्या फायदा हुआ इस द्रव्य त्याग का। बहिर जो बहिरंग परिग्रह है, उस बहिरंग परिग्रह के त्याग का फल क्या हुआ? जब इसको सिद्धि नहीं मिल रही, कर्म नहीं कट रहे, निर्जरा नहीं हो रही, तो क्या फायदा? ऐसा आत्मज्ञान की भावना न रहे, परिणाम उज्जवल न रहे, तो कर्म नहीं करते, कर्म नहीं करते। आगे उपदेश करते हैं कि भाव को परमार्थ जानकर इसी को अंगीकार करो। अब क्या कह रहे हैं कि भैया वास्तव में देखो, पहले क्या कहा था कि उसको परमार्थ मत जानना, कहा था ना। कौन सी गाथा में कहा था? दूसरी, दूसरी में तो कहा था कि भाई भावलिंग प्रधान है, प्रमुख है, और द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानना, ऐसे कहा था ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भावलिंग परमार्थ है, वहां कहा था द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है ना। वहां तो एक कहा द्रव्य लिंग बिल्कुल भी परमार्थ नहीं है, उसको परमार्थ मत जानना। यहाँ कह रहे हैं भाव को परमार्थ जानकर इसी को अंगीकार। भावलिंग को परमार्थ जानो, वही वास्तविक है, वही सच्चा है,
कारण भी दे चुके हैं पहले कि गुण दोष किसकी वजह से होता है, भाव लिंग की वजह से। उनसे ही निर्णित होता है कि ये गुण है या दोष है, ये भला है कि बुरा है, उससे ही निर्णय निकलता है। जान ही भावम परमम किम ते लिंगेण भावरह्येण पंथीय शिवपुरी पंथम जिणवेट्ठं पयत्तेन जानहि भावं परमं किं ते लिंगेण भावरह्येण पंथेय शिवपुरी पंथम जिणवेट्ठं पयत्तेन भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरे। ऊपर वाला, प्रथम जानो भाव को तुम, भाव बिन द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं, पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ। क्या कह रहे हैं, पंथेय है पथिक, किसके लिए लिखा भाव पहाड़ उन्होंने? भाव पहाड़ वास्तव में कुंदकुंदाचार्य देव ने मुनियों को संबोधन के लिए लिखा है। अभी आगे जो संबोधन देंगे उसमें देखना, आगे दिया है हे महायश, हे महामुनि, ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए। तो यहाँ पे पथिक है, पथिक है मोक्ष मार्गी जीव। क्या कह रहे हैं, जान ही भावम परमम, कि तू उस भाव को प्रथम जान। जान ही यानी कि जानो, किसको, भाव को। क्या जानो, परमम प्रथम, पहला जानो। प्रथम माने, प्रथम माने सबसे ऊंचा, सबसे सही, सबसे पहला, यानी यही परमात्मा। किम ते लिंगेण भाव रहिएण, किम ते, कि तुझे क्या लाभ है ना, ते मतलब तुझे, किम यानी क्या, क्या फायदा है, लिंगेण भाव रहिएण, कि बाहर में तूने लिंग धारण कर रखा है लेकिन भाव से रहित है। भाव रहित लिंग से तुझे क्या क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा। हे पंथीय, हे पथिक, शिवपुरी पंथम, शिवपुरी का कौन सा रास्ता, 12 हो गया तो ये शिवपुरी एमपी में शिवपुरी है वो नहीं, मोक्ष मार्ग है ना। शिवपुरी तो मोक्ष, और शिवपुरी का पंथ माने मोक्ष मार्ग। पंथे शिवपुरी पंथम, देखो तो सही, उस जमाने में भी शिवपुरी नाम रखा था, पुराना शहर है शिवपुरी। शिवपुरी पंथम जिण विट्ठम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदिष्ट किया है, यानी कि ऐसा उपदेश दिया है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट उस शिवपुरी के मार्ग को। पयत्तेण, क्या कहा उन्होंने, कि वो प्रयत्न से प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ, पयत्तेण जान ही, कि तू प्रयत्न पूर्वक उसको जान। दो तरह से अर्थ निकलेगा, एक तो ये पयत्तेण लगाओ जान ही के साथ, है ना, कि प्रयत्न पूर्वक जान, यानी कि तू तो कोशिश कर, मेहनत करके जान उसे। किसको जान, कि मोक्ष मार्ग को। असली जो मोक्ष मार्ग जो कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट है, उस मोक्ष मार्ग को तू अच्छे से जान, कोशिश कर। और भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है, क्या सिद्धि है। दूसरा अर्थ कि उस शिवपुरी पंथ को तू जान ले। जिनेन्द्र भगवान ने क्या उपदेशा उसके संबंध में, कि वो प्रयत्न से प्राप्त होता, वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कि कर तो रहा हूं, इतना सब बाहर में छोड़ तो दिया, ये नहीं है मेहनत। असली मेहनत तो तुझे वो भाव लिंग ग्रहण करने पर हो, वो भाव पर अंतरंग परिग्रह का त्याग करेगा, वो असली मेहनत है ना। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करेगा, वो असली मेहनत है। उससे ही शिवपुरी का पंथ, जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट जो शिवपुरी का पंथ है, मोक्ष का मार्ग है, वो तुझे मिलेगा। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। परिणामम् अशुद्धे गंथे मुंचे बाहिरे यजई, बाहिर्गंथच्चाओ भाव विहोणस्य किं कुणई।
परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दें, तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। जानहि भावं परमं किं ते लिंगेण भावरहियेण, पंथेय शिवपुरी पंथम जिणौ इत्थं पयत्तेन। भवतो नहीं चेतन। हाँ, एक प्रश्न था, कोई मुनि महाराज अपनी पुच्छी से कोई प्रतिमा साफ कर सकते हैं क्या? पीछे से प्रतिमा साफ नहीं होती। और एक वीडियो देखा था, उसमें तो बढ़िया कर रहे थे, तो ताली नहीं बज रही- नहीं नहीं, ताली बज रही है, घंटी- मुनिराज प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं करते। मुनिराज को प्रतिमा का स्पर्श करने की मनाही होती है, वो तो क्योंकि प्रतिमा- मुनिराज के वो जो स्वच्छता प्रतिमा जी को स्पर्श करने के लिए चाहिए, मुनि का स्नान व्रत है, मुनिराज स्नान नहीं करते, इसलिए मुनिराज वो प्रतिमा का स्पर्श नहीं करते। ये शास्त्रों में है ये बात। इसमें तो चर्चा हुई थी अपनी एक बार, लेकिन अभी मैंने एक वीडियो हाँ। देखा, उसमें वो पीछी से दो प्रतिमाएं हैं, उनको वो साफ कर रहे हैं। अब क्या कहें। तो कुएं में भांग पड़ी है तो जो नहीं हो जाए वही कम है। ताली बज रही है, घंटी बज रही है, और सब हो रहा है, पब्लिक ताली बजा रही है। हाँ, वो पब्लिक तो कुछ भी करो वो तो ताली बजाती है, पब्लिक का काम सिर्फ ताली बजाने का ही है। पब्लिक है वो तो। मतलब मुझे भी क्या करते हैं? नहीं देता है, मुनिराज का नहीं है काम। पढ़ लो पहले, समझ लो उस चीज को। सूर्य मंत्र देने का काम मुनिराज का नहीं है। और सूर्य मंत्र मान लो अगर देने का है भी सही, तो वो प्रतिष्ठा के पहले ही हो गया ना वो काम, तो उसके बाद प्रतिष्ठित होने के बाद स्पर्श नहीं करते। हाँ, वो उसी समय देते हैं, उसके बाद उसको स्पर्श नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गद टारी, गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी, नित पीजोधी धारी, जिनवाणी सुधा समझान के, सलिल समान कलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान कलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीजोधी धारी, जिनवाणी सुधा समझान के, कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी, कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी, नित पीजोधी धारी, जिनवाणी सुधा समझान के, सपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अधिकारी, सपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अधिकारी, मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा
शम सुख सुमन सुबारी, नित की जोधी धारी। जिन वाणी सुधा समझान के, जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत देवत निज पद तीन लोक पति पूजत, जाको जान त्रिजग हितकारी। नित की जोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, कोटि जीभ सो महिमा जाकी, कही न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी, कही न सके पविधारी। डोल अल्पमति प्रेम कहे, यह अधम उदाहरण हारी। नित की जोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, नित की जोधी धारी। जिन वाणी